हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज प्रगति बैच यानी कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स सीरीज लेकर के। और इस मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। और ये वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मींस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपने मित्रों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर में 11-12 के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। आप कभी भी चैट कर सकते हैं टीचर के साथ, चाहे तो किसी भी कोर्स का डेमो लेक्चर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस किसी भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इस ऐप पर देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। और यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस चल रही हैं उस सभी का पीडीएफ आपको हमारे इसी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। किसी भी तरह की परेशानी हो रहा हो ऐप के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू लिखा अपने पास में सेक इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस वन बट्टा में एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन बट्टा एक्स प्लस वन। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, देखने में जितना लेंदी लग रहा है उतना है नहीं। हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ बिहार बोर्ड के अंदर में। तो आप यहां से देखो y इज इक्वल टू, इसको कॉस इनवर्स अगर हमने बना दिया तो सामने वाला पार्टी जो है वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब रूट अंडर एक्स माइनस वन ऊपर चला जाएगा और रूट अंडर एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा। अब प्लस में साइन इनवर्स हमारे पास में आता है सर, साइन इनवर्स में रूट अंडर में एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। दूसरा टर्म में हमने कोई चेंज नहीं करा। और आपने सीखा होगा मेरे ख्याल से, आई होप आप जानते होंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का जो सम आता है वो पाई बाई टू होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला है जी सर। तो आपके दिमाग में आ गया सर, हो गया y बराबर पाई बाई टू, काम खत्म। लेकिन नहीं, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है आपको। तो पाई बाई टू हो जाता है कांस्टेंट, इसीलिए इसका डेरिवेटिव हो जाता है जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं सर हम लोग आगे। हमारे पास y इज इक्वल टू में लिखा हुआ है सेक और tan इनवर्स x है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये हो जाता है मेरे भाई कि यहाँ पर से सेक का डिफ्रेंशिएशन करोगे, सेक इंटू टेन, तो सेक रहबे करेगा, सेक रहबे करेगा, सेक रहेगा ही, सेक इंटू टेन, टेन भी आ जाएगा अपने पास में tan इनवर्स x। ओके। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सामने वाला भाई साहब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ पर सेक का लिखा सेक इंटू टेन और फिर सामने जो tan इनवर्स है उसका वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों tan इनवर्स और टेन खत्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा पंगा है, कोई पंगा की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको आप p समझ लो, इसको आप b समझ लो, क्योंकि टेन के सामने है तो p बाई b समझना है। बाहर में सेक लिखा हुआ है तो आप इसको सेक लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर सेक, और सेक इनवर्स में सेक बना दिए इसको। और ऊपर लिखेंगे h, तो h बनेगा अपने पास रूट अंडर वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ये बनेगा h। और नीचे आ जाएगा अपने पास में b, तो b तो वन लिखोगे। और इसमें टेन इनवर्स और टेन खत्म होता है, हमारे पास बचेगा x, और ये हमारे पास है एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर। और आप यहां से पाओगे भैया देखो सेक इनवर्स सेक खत्म हो चुका है, हमारे पास आ गया रूट अंडर में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में रूट अंडर सॉरी वन प्लस में एक्स स्क्वायर है। यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा भैया रूट के साथ खत्म, वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो जाएगा अपना एक्स अपॉन में रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारा सा आंसर तैयार। सिंपल क्वेश्चन सब है, अस्थिर से बनाइए, कम समय लगेगा, जल्दबाजी कीजिएगा, गलती कर बैठिएगा, फिर आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं मैच करेंगे, या ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो कहीं गलत मैच ना कर जाए। इसलिए डिफ्रेंशिएट करने का काम एकदम आराम से, प्यार से, सुकून से करना है।
सी का वैल्यू क्या होगा, रॉल्स थ्योरम का यूज करना है। रॉल्स थ्योरम का हेल्प से आप सी का वैल्यू फाइंड आउट करो, फंक्शन अपने पास में दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा है रॉल्स थ्योरम के अंदर में कि भैया एफ डैश सी बराबर होता है 0। तो देखो इसका मतलब इसका एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा ना, एफ डैश एक्स निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो जाएगा अपने पास में सर 2c इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू यहाँ पर से मिल जाएगा अपने पास में 0, जो कि -1 और +1 के बीच में लाइज करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपल है ना, आसान है। अब यहां पर से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, y बराबर में log x का पावर x है, मतलब log जो है उसके सामने जो बंधु उसका पावर x है। मीन्स आप इसको अगर थोड़ा सा ठीक करेंगे तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू में x इंटू में log x। log के सामने वाला का जो भी पावर रहता है, log के सामने वाला का अगर पावर दिखाई देता है, इस पावर को आप मल्टीप्लाई मिला सकते हो, ये log का प्रॉपर्टी होता। इसको आप हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया जी सर। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स को रख देंगे और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x बन पाएगा। अब फिर प्लस में लॉग एक्स को रख लेंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं सर। अब यहाँ से हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर तो बचा अपने पास में 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो जल्दबाजी में नन ऑफ दीज मत लगा देना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, 1 को लिख सकते हैं हम log e, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है, इधर बगल में log x है। इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं हम लोग log e इंटू एक्स, log e इंटू एक्स। इसका मतलब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सही है, एकदम सही है सर। अब आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, y बराबर में साइन x का पावर 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको साइन दिख रहा है तो साइन का डेरिवेटिव लिख दोगे कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में कोई चेंज नहीं, काम खत्म। फिर साइन का काम हो चुका है x के पावर 3 का, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, कुल मिलाकर के हमारे पास में आ गया 3x स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ से कह सकते हैं ये ऑप्शन सही होगा। पहला ही ऑप्शन नजर आता होगा, लेकिन ध्यान रखना पहला ऑप्शन नहीं है, सी से 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 बट्टा में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में -1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स होता है तो यही होता है, बट प्लस होता है यहाँ पर। ठीक है बंधु, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आइए, tan इनवर्स x प्लस tan cot इनवर्स x, ये दोनों मिला के π/2 होता है सर। tan इनवर्स और cot इनवर्स का जो सम होता है वो कितना होता है, π/2 होता है, आपने पढ़ा होगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2। तो π/2 हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया अपने पास में सर, 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। y बराबर में cos log x है, y बराबर cos log x है, तो यहाँ पर cos जो है उसका डिफ्रेंशिएट पहले करोगे तो cos का आ जाएगा माइनस साइन, एंगल में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद सर log का डिफ्रेंशिएट 1/x, तो कुल मिलाकर के हमारे पास माइनस साइन लॉग एक्स बट्टा एक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना जल्दी बनता है, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं कि वाई बराबर इतना दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल लगा के लिखना है, वो सब चीज टाइम पास है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन देखो आंसर लिखना चालू कर दो, ये होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब। y बराबर x का पावर 3 है, dy बाई एक्स निकालना, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने जाओगे, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर पीछे पावर में से घट गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं बने तो ताज्जुब वाली बात है कि नहीं, बनना ही चाहिए, 100% बनना चाहिए। अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ डिफरेंशिएट करना है साइन का, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है। y बराबर अपने पास में साइन लॉग x लिखा हुआ, ये तो बड़ा सिंपल है। पहले साइन का डिफरेंशिएट करोगे, साइन का हो जाएगा अपने पास में सर cos log x, उसके बाद सर log का डिफरेंशिएट करेंगे, उसका log दिख रहा है, log का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, तो अपने पास cos log x बटा में x है। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या हुआ करता था, डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि पहले जो दिखाई दे उसको डिफरेंशिएट करो, सामने वाला में कोई चेंज नहीं करना है। पहले हमें यहाँ दिखाई दिया था साइन, डिफरेंशिएट कर दिया, सामने वाला में कोई चेंज नहीं किया, लॉग का 1/x।
x के पावर 5 का डिफरेंशिएट करोगे तो 5 इंटू आ जाएगा अपने पास में x का पावर 4, 5 इंटू एक्स का पावर 4, 5 इंटू एक्स का पावर 4, पावर पीछे पावर में से घटा दिया। ये सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम, ये तो हंसी मजाक हो रहा है विद्यार्थी के साथ है सच्ची। आइए सर, लॉग लिखा अपने पास में सेक प्लस में 10, पहले क्या दिखा सर लॉग, लॉग का डिफरेंशिएट कितना होता है सर 1 बट्टा सामने वाला, सामने वाला बोले तो सेक एक्स अब प्लस में 10x, और उसके बाद लॉग का काम हो चुका है, अब चलेंगे हम लोग सेक पर, तो सेक का डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स इंटू 10x, और 10 का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स है। कुल मिला के अगर कहा जाए यहाँ पर से तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 बट्टा में लिखोगे सेक एक्स, 1 बट्टा सेक एक्स प्लस में 10x, और इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लीजिएगा, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 10x अब प्लस में सेक एक्स, 10x अब प्लस में सेक एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो रहा होगा, बिल्कुल सर। तो बचा कितना, सिर्फ सेक, क्या बचा सिर्फ सेक। ये तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सेक एक्स, आपको लिखना थोड़ी है, यही आपको दिख रहा है कि ये आंसर होगा, बात खत्म। एग्जाम में आपको जितना कम से कम समय इन्वेस्ट करना हो ऑब्जेक्टिव में कीजिए, सीधा सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखिए, बात खत्म। हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, इसका मैं एक स्पेशल ट्रिक बता देता हूँ, स्पेशल ट्रिक बताता हूँ, याद रखोगे, स्पेशल ट्रिक बता देता हूँ। अगर हमारे पास x का पावर m इंटू में y के पावर n दिखाई दे, अब बराबर के उस साइड में x प्लस वाई का पावर दिखाई दे m प्लस n, क्या दिखाई दे m प्लस n, मतलब दोनों के बेस को जोड़ के यहाँ लिख दिया है, दोनों के पावर को जोड़ के यहाँ लिख दिया है, दोनों के बेस को जोड़ के लिख दिया है और दोनों के पावर को जोड़ के लिख दिया है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर, ऐसा वाला जब कभी भी केस दिखाई दे तो आप dy बाई डी एक्स के लिए विशेष हाथ में मत मारिएगा, सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, y बाई एक्स होता है, बेस को बेस में जोड़ के लिखा RHS में, पावर को पावर में जोड़ के लिखा RHS में, ठीक है। तो उस केस में dy बाई डी एक्स अपने आप निकल के आ जाएगा सर y बाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करके चेक भी कर सकते हो, लेकिन काफी समय लेगा, तो हम कहेंगे बेटर है ट्रिक याद रखिए। ऐसा आपको यहाँ भी दिया था ना, x दोनों के बेस का सम x प्लस वाई दोनों के पावर का सम 5 है, काम खत्म है। आइए सर, 2 के पावर x का डिफरेंशिएट करना हमें 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो क्यों ना हम ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर दें, ऊपर dx से डिवाइड कर दिए 2 के पावर x के डेरिवेटिव में, और नीचे भी हम dx से डिवाइड कर दिए 3 के पावर x के डेरिवेटिव में। आप इसको देख सकते हो सर, 2 का पावर x इंटू में आ जाएगा अपने पास में log 2, और 3 का पावर x इंटू में log 3। यहाँ से अपन कह सकते हैं यहाँ पर 2/3 एक साथ लिख लो क्योंकि दोनों का पावर x है, इसको लिख सकते हैं log पैर में 3 गोदी में कितना सर 2, ऑप्शन नंबर अपना पास बी सही होगा, सॉरी सी, 2/3 इंटू लॉग पैर में 3 गोदी में 3, लॉग का प्रॉपर्टी होता ये दोनों मिला के एक साथ लिख सकते हो, लॉग नीचे में जो नंबर नीचे में बेस में, जो ऊपर नंबर है वो गोदी में लिख दो, काम खत्म। y बराबर अपने पास में लिखा हुआ है सर log cos x स्क्वायर है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, वो भी कितना पर सर पाई पर। तो देखो dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि पहले आपको log दिखाई दिया तो log का डिफरेंशिएट 1 बट्टा सामने वाला, फिर log का काम हो चुका है तो सामने वाला cos दिखाई दे रहा है तो इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल में कोई चेंज नहीं, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मिला के ऐसा बनने वाला है मामला एकदम सर। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ लिख दो 2x, साइन बाय कॉस 10 कर दो, इस x के जगह पर पहुंचाना हमें कितना सर पाई, रूट पाई पहुंचाओगे, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा, रूट पाई का स्क्वायर मतलब 10 पाई बन जाएगा, ये इसका मतलब हो गया 10 पाई, और 10 पाई का वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू कितना 0, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आंसर हो गया अपने पास में सी 0, ठीक है बंधु एकदम सही है। यहाँ देखो यहाँ पर कहता है इस लिमिट को पहले सॉल्व करिए तब जाकर के डिफरेंशिएट करिए, ये लिमिट का डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई, लिमिट का फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू अगर a है, x का पावर n माइनस में a का पावर n बट्टा में x माइनस a है,
इसका मतलब पावर पीछे पावर में से एक घटाया जाता है, पावर पीछे पावर में से घटाते हो। इसका मतलब यहाँ भी तो वही सीन है ना, एक्स ए आ पावर दोनों का 5 है। इसका मतलब यहाँ पर डी बटा डी एक्स लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। इसका पावर पीछे पावर में से घटाओगे, ए के पावर 5 - 1 हो जाएगा। इसमें तो अब एक्स नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, इसका मतलब डेरिवेटिव 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हो। y बराबर में अपने पास में लिखा है इसे log e बेस रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है। आप इसको ऐसा कर लो ना, सुनो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बताओ, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पहले log दिख रहा है उस log का डिफरेंशिएट करोगे, एक बट्टा सामने वाला, कर दिए सर, कर दिए, कर दिए, कर दिए। फिर सामने में जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, कर दिए सर, बिल्कुल कर दिए। अब यहाँ काम ही खत्म हो गया, फिर तो 1/2x बन गया, रूट एक्स एक्स बन गया, तो 1/2x ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक और जुगाड़ है इसका, एक और क्या जुगाड़ हो सकता है सर, तो y इज इक्वल टू में हम कह सकते हैं log x का पावर 1/2 हुआ, रूट का मतलब 1/2 पावर हुआ, 1/2 इंटू में आ गया log x बन गया। log x का डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा अपने पास में 1/x। ये तरीका भी ठीक है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो वही है, इसका पावर n लगा सकते हैं, 1 का क्या आराम से लगा सकते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं डी बटा डी एक्स लगा हुआ है अपने पास में, पावर पीछे पावर में से घटाओगे, पावर पीछे पावर में से घटाओगे, n इंटू एक का पावर n-1, इसमें मामला हो गया 0, काम खत्म। अरे रे रे, क्या कर दिया सर आपने, सॉरी 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 मैंने इसको 1 समझ के लिख दिया 1। तो भैया अपना इसका आंसर हो गया 0। आइए अगले क्वेश्चन से मुलाकात की। पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आज का था इस वीडियो का वही क्वेश्चन है, बस उसमें रूट था, इसमें रूट नहीं है। तभी मामला तो हमको सेम ही लेके चलना है, तभी मामला हमको सेम ही लेके चलना है कि y इज इक्वल टू, इसको कॉस इनवर्स कर देंगे तो सामने वाला आ जाएगा x - 1 बटा में x + 1। आप प्लस में लिख देंगे यहाँ पर से साइन इनवर्स में x - 1 बटा में x + 1। और यहाँ से आप पाओगे भैया कि दोनों के सामने वाला पार्टी सेम हो चुका है, तो मामला हो गया π/2। अब इसका मतलब यहाँ से dy/dx का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा अपना 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी करेक्ट है। ठीक है भाई, एकदम सही है। अब यहाँ पर से एक बात यहाँ पर देखना है भाई, अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब है लेकिन देखना तो पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर माइनर सा भी मिस्टेक करोगे तो ये धोखा दे सकता है। इसीलिए जैसा जिस हाल में है उसी हाल में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है सर, x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा cos y प्लस में x, उसके बाद इनटू में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx x का 1 हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि आप इस दोनों को कभी कभी मन करे काट दें, खत्म करें कहानी, लेकिन dy/dx गायब हो जाएगा, तो ऐसे काटना मत, काटना मत। आपको यहाँ पर से क्या करना है सर, dy/dx सबको इस साइड ले आके कॉमन लेना है, सबको इस साइड ले आओगे कॉमन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मामला ही कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब dy/dx अब +1 हो जाएगा कॉमन, और इधर हम छोड़ पाएंगे सर एक माइनस का cos y प्लस में x बराबर 0। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब dy/dx अब +1 इज इक्वल टू 0। तो ये मामला हो जाता है अपने पास dy/dx इज इक्वल टू में -1। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। सही बात, एकदम सही बात है, सही बात, एकदम सही बात है सर। अब आइए सर, fx बराबर साइन एक्स है और c का वैल्यू जो है 0 से लेके पाई तक इस्तेमाल करना है। तो रॉल्स थ्योरम के हेल्प से आप c का वैल्यू बताइए। अभी एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, बस फंक्शन अलग था। तो fx बराबर अपने पास में दिया हुआ, तो f' जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos x। और चूंकि रॉल्स थ्योरम कहते हैं कि f' को 0 के बराबर लिख दो, f' को 0 के बराबर लिखने का मतलब ये हो जाता है कि cos c f' में x के जगह c, cos c का वैल्यू 0, c का वैल्यू 90 डिग्री मिल रहा है, और क्या 3π/2 भी होगा, बट यहाँ पर हमको पाई तक ही बात करनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लोग रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन आता है।
ये देखो, ये तो अपने पास में ट्रिक ही हमने सिखाया था, x का पावर m इंटू में y का पावर n बराबर x प्लस वाई का पावर m प्लस n होगा। इन दैट केस हम लिख सकते हैं, इन दैट केस हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर y बटा x। डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, दोनों के बेस का सम यहाँ लिखा है, दोनों के पावर का सम यहाँ लिख दिया है, तो आंसर y बटा x। ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना इस सवाल में, बनाने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सर, 15 में है, 17 में है, 19 में है। डी बाई यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना साइन इनवर्स को, तो एक बट्टा आ जाता है अपने पास में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो ये अपना रिजल्ट आता है ऐसा कुछ। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हम यहाँ पर से बात कर सकते हैं पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इतना सिंपल क्वेश्चन देखो कई टाइम्स आया, 15 में, 17 में, 19 में, कई टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। बोर्ड एग्जाम ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे और हम लोग छोड़ दें, गलती कर बैठे, ये तो हमारे लिए अपमान की बात है भाई। 10x का डेरिवेटिव होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है भैया, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सर सेक एक्स इंटू 10x, डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। जल्दी में गड़बड़ भी हो सकता है, पहला ऑप्शन भी लग सकता है, उसमें भी सेक दिया हुआ है शुरू में, तो ऑप्शन भी चूज करते समय विशेष ख्याल रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई के पावर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है भैया। एक्सपोनेंशियल आया सबसे पहले, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम टू सेम होता है, वो चेंज नहीं करता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल का करा, फिर उसके बाद इसका। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है डिफरेंस एक्सपोनेंशियल को, दूसरा स्टेप में कॉस को। यानी कि अगर कहा जाए तो माइनस साइन इंटू ई के पावर कॉस एक्स। ऑप्शन ये भी हो सकता है माइनस साइन इंटू में वाई अगर नाम होगा इसका तो वाई हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर मत समझिएगा, ये हमने सेकंड स्टेप लिखा था। आइए सर, लॉग कॉस ई के पावर एक्स, सबसे पहले यहाँ पर से आपको लॉग दिख रहा है सर, सबसे पहले लॉग दिख रहा है, तो लॉग का एक बट्टा सामने वाला, एक बट्टा सामने वाला कर दिया। कॉस एक्स नहीं है, कॉस ई के पावर एक्स है। फिर उसके बाद कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे सर माइनस में साइन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स रह जाएगा। पता साइन बट्टा कॉस 10 हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स इंटू में 10, 10, 10 ई के पावर एक्स, 10 ई के पावर एक्स। ऑप्शन नंबर अपने पास में माइनस के साथ है ना, ई का पावर एक्स इंटू 10 ई का पावर एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है भाई। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। टैन में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स होता है तो माइनस लगा दिया करो। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। सारे ऑप्शन आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे, लेकिन बी अलर्ट, ध्यान रखना है। आइए सर, यहाँ पर रूट अंडर 10x है, पहले पहले दिखाई दे रहा है हमें रूट, रूट का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 इंटू में रूट अंडर में 10x। 10 का डेरिवेटिव अपने पास में आ जाएगा सर सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर सेक स्क्वायर, तो बात खत्म ही हो गई ना। सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में 2 इंटू 10x, सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में 2 इंटू 10x। 10ax का डेरिवेटिव, 10ax का डेरिवेटिव 10 का होता है सर सेक स्क्वायर, 10 का होता है सेक स्क्वायर। ये लीनियर है, चूंकि लीनियर है तो कॉफिशिएंट ऑफ x इंटू में लिखना, ये हमारा पार्टिकुलर ट्रिक है। तो भैया यहाँ पर से जब भी एंगल में लीनियर दिया हुआ है तो कॉफिशिएंट इनटू में लिख दो, आंसर की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ से ए गायब नहीं होगा, वहाँ भी रहेगा दोनों जगह, और उसी की वजह से ऑप्शन डिफर हो सकता है। देखो ये दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं। ये भी ध्यान रखना कि तुम गलती कर बैठोगे, सेक का 10 का सीधा सेक स्क्वायर, तुमने कॉफिशिएंट इनटू में नहीं लाया तो पहला ऑप्शन मिल गया, भी गलत है, तो बी अलर्ट। छोटा सा माइनर से मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है। डिफरेंशिएट करना, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लॉग
सॉरी cos 3x का। यहाँ पर से अगर जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे हम लोग तो पहले इसको लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो cos 3x है, x टेंस टू 0 है, इसका मतलब ये cos 0 हो जाएगा, x टेंस टू 0 तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो भैया मामला हो गया 0, डिफ्रेंशिएट कर दिया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 0 सॉरी डी। तो आप देखो कहता है लोग 11th की चीज़ें 12th में नहीं आती हैं, लेकिन लिमिट वगैरह सब थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। तो आप ऐसा सोच के चलिए कि भैया पूरा का पूरा मामला 11 साफ रहेगा तभी 12th बेस्ट होगा, ऐसा नहीं है, धोखा मिल सकता है आपको। रूट एक्स का डेरिवेटिव सर, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/2 इंटू रूट एक्स, 1/2 इंटू में रूट एक्स, 1/2 इंटू रूट एक्स। 5 के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है सर 5 का पावर एक्स इंटू में लॉग 5, 5 का पावर एक्स इंटू में लॉग 5, 5 का पावर एक्स इंटू में लॉग 5। ऑप्शन नंबर डी। ई बेस नहीं भी लिखा जाएगा तो चलेगा, वैसे अंडरस्टूड है कि बेस में ई ही रहता है। अगर लॉग में कुछ नहीं लिखा हुआ है लॉग के बेस में, का मतलब अंडरस्टूड है कि उसका बेस ई ही रहेगा। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़िए सर, साइन 2x का डेरिवेटिव पूछ रहा है। साइन 2x का लिखोगे cos 2x, और हमने कहा ना x का जो कोफिशिएंट होता है उसको इनटू में ला के लिखना है, बस 2 इंटू cos 2x। देखो पहला ही ऑप्शन आपको गड़बड़ दिया है, तो सावधान रहिएगा ऑप्शन खोजते समय। साइन 2x का cos 2x लिख दिए, चल दिए ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन कोई और है। छोटा सा मिस्टेक कि कोफिशिएंट इनटू में नहीं लाओगे तो काम खराब, 1 नंबर खत्म, ध्यान रहे। यहाँ पर से लॉग रूट एक्स, सवाल तो बनाए भी थे हम लोग। रूट का मतलब होता है सर हाफ पावर, इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो इसमें x का पावर 1/2 है। और लॉग का नेचर ये होता है, लॉग का नेचर ये होता है कि उसके सामने कोई भी बैठा हुआ है तो पावर को कहाँ ले आएगा सर, इनटू में। पावर को ले आएगा इनटू में। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 1/2 इंटू में लॉग का डिफ्रेंशिएट सर 1/x, और फिर उसके बाद 1 बटा कितना 2x। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। सही बात, एकदम सही बात। आइए सर आगे बात करते हैं। साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। पहले जब एक बार डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, बस एक रख रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। साइन का हो गया cos 2x और 2 आ गया इनटू में। ठीक है भाई। अब cos 2x का डेरिवेटिव जो है हम बना सकते हैं कितना, माइनस साइन 2x, ये 2 रहेगा, ये 2, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो 2 ऐसे करो, 2 को बाहर छोड़ दो। अब बताओ इसमें cos 2x आ गया। अब cos 2x का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, cos 2x का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा साइन 2x, नहीं सर माइनस के साथ कोई दिक्कत नहीं, x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा, मतलब -4 इंटू में लिख सकते हो साइन 2x, -4 इंटू में साइन 2x, -4 इंटू में साइन 2x, -4 इंटू में साइन 2x। और यहाँ पर से अगर बात किया जाए तो e के पावर x माइनस ए का डेरिवेटिव, कोई टेंशन की बात नहीं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट करेंगे भैया पहले, इसका मतलब वो सेम टू सेम रहेगा, और फिर उसके बाद उसके पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में अपने पास में जो x है उसका 1, a का 0, मतलब सिर्फ e के पावर x माइनस ए ही रह गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भटकना मत, क्वेश्चन बनाते समय फुल कॉन्फिडेंट रहना है कि कौन सा सही कौन सा गलत होने वाला है, मतलब कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इरर है, इसमें y नहीं आएगा। अगर हम x के पावर 3 को डिफरेंशिएट, सॉरी x के पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीनों में 3 बार, एक ही बार में नहीं हो जाएगा, बारी बारी से। तो अभी 2 टाइम्स रख रहे हैं हम, यहाँ पर 2 टाइम्स रख लिए हैं, 2 टाइम्स रख लिए, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो पावर पीछे पावर में से घट गया। उसके बाद 4 को बाहर छोड़ दिए, अब यहाँ पर जो 1 टाइम्स रख लिए, 1 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे, 4 हट चुका है, 3x² का मतलब x के पावर 3 का 3x² आ जाएगा। अब 4 और 3 को हम छोड़ दिए, x² का डिफरेंशिएट करेंगे 2x, यानी कुल मिला के हो गया 24x, करते बात ना 24x। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, परफेक्ट आंसर देता, कोई इरर नहीं, 3 से 4 स्टेप में कहानी खत्म। हाँ हाँ, रूट मिला, सबसे पहले रूट मिला, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर अंदर वाले को। रूट का डेरिवेटिव होता है सर 1/2 इंटू, 1/2 इंटू में x² प्लस में ax और फिर प्लस में 1 है।
अब यहाँ पर देखो कि भैया अपने रूट का काम कर दिया। अब अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, आप प्लस में एक ए एक्स, तो ए इंटू वन, आप प्लस वन का 0। कुल मिलाकर के हमारे पास हो गया सर 2x प्लस में ए, अब बटा में सर 2 इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, अब प्लस में 1 है। ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट हो रहा है सर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई भारी भरकम बात नहीं है, आसान है। चलिए सर, 2 इंटू ई के पावर 2x, है ना, बिल्कुल। तो पहले 2 को हम बाहर छोड़ देंगे सर, ई के पावर 2x में डी बटा डी एक्स लगाएंगे, ई के पावर 2x में डी बटा डी एक्स लगाएंगे। ठीक है सर, 2 रह गए, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, और कॉफिशिएंट आ जाएगा 2 इंटू में, तो 4 इंटू ई के पावर 2x बोल सकते हो, 4 इंटू ई के पावर 2x। तो अपना आंसर नंबर सी। ऐसा जल्दबाजी में हो भी सकता है कि ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स 2 रह जाएगा, सेम। ध्यान रखना कॉफिशिएंट इनटू में आता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो x का log x का पावर n को डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ इनटू जैसा लिख दिया, लेकिन इनटू होता नहीं है इसमें। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो पहला काम होगा पावर को इनटू में लाना। पावर इनटू में आ गया सर, log x बन गया। log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, n को छोड़ देंगे, log x का डिफ्रेंशिएट 1 बटा x है, यानी कि n बटा अपने पास में x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही बात है, एकदम सही बात है भाई। आगे बढ़िए, e के पावर एक्स क्यूब, ई के पावर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करना है, ई के पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। एक्सपोनेंशियल का पहले काम करेंगे, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा, और उसके बाद x के पावर 3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। बस, पहले एक्सपोनेंशियल का फिर उसके पावर का चेन रूल। हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे सिमिलर लिख दिए हैं, तो जल्दबाजी में काम खराब नहीं होना चाहिए। देखो 1 बटा साइन एक्स इन प्लस में ई के पावर एक्स है, तो ऐसा देख के घबरा मत जाना। सीधा बात है, 1 बटा साइन है, इसका मतलब आप इसको कॉसेक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर? कॉसेक। कॉसेक एक्स प्लस में ई के पावर एक्स। कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस में कॉसेक एक्स, इंटू में कितना, कॉट एक्स, ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स। ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है ये। सही है बात, एकदम सही है। अगर हम बात करेंगे 10x स्क्वायर का, 10x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना, पहले 10 का काम करेंगे। 10 का अपने पास आता है सर सेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा सर 2x, मतलब 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, 2x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। देखो यहाँ पर कोई भी हम ऐसा लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिख रहे हैं, सीधा मुद्दे की बात, जो मिला उसमें सीधा ठोक बजा के लगा दो फार्मूला, है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर? रूट का 1/2 इंटू रूट। मैंने अभी बस रूट का काम किया, किसका काम किया सर? रूट का। अब रूट के अंदर वाला को डिफ्रेंशिएट करें, रूट के अंदर वाला का हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब बटा में 2 इंटू में कॉट एक्स, बटा में 2 इंटू में कॉट एक्स। समझ रहे हो बात? एकदम सही है। अब यहाँ पर से देखो साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, सामने कुछ और भी बात लिखा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये फार्मूला होता है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू जो होता है वो साइन 3x का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है सर साइन 3 साइन एक्स का होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। किसका होता है? 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में आया 3 इंटू में 1/1 प्लस में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर से कि ऑप्शन नंबर अपने पास 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सही बात है, एकदम सही बात है। साइन रूट एक्स है, साइन का डेरिवेटिव पहले करेंगे फिर बाद में रूट एक्स का। साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस, एंगल में कोई चेंज नहीं, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट लगाएंगे तो 1/2 इंटू रूट एक्स है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो यहाँ से कह सकते हो कॉस रूट एक्स, अब बट्टा में कितना 2 रूट एक्स। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है सर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बंधु, एकदम बढ़िया है सर।
आगे बढ़ती हैं। 2 tan इनवर्स x है, 2 को छोड़ दीजिए, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिख लीजिए। 2 का हमने छोड़ दिया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 कॉन्स्टेंट है ना, बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। कितना कम समय लग रहा है, कितना कम समय लग रहा है। तुम देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं 51 क्वेश्चन पे, 51 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और समय हमारा मात्र 35 मिनट लगा है। आपको एग्जाम में बनाना है 50 क्वेश्चन और समय आपके पास 1.5 घंटा रहता है। तो आप एकदम अपने दिमाग को कूल रखो, आप परफेक्टली बस क्वेश्चन पे फोकस करो, फार्मूला सही अप्रोच करो, आंसर मिलता है। समझ रहे हो बात? घबराओगे तो काम खराब हो जाएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो π/2। अब यहाँ पर से साइन π/2 का वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब हम यहाँ पर से कह सकते हैं साइन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाता है π/2 और π/2 का डेरिवेटिव 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये देखो, ये से पहले आया भी था लेकिन पावर 5 था। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ना मेरे भाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, कितना फार्मूला होता है मेरे भाई, n इंटू ए का पावर n-1। पावर पीछे पावर में से घटा देते हैं हम लोग, इसका 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 इसका। हाँ, तो इसमें तो x रहता ही नहीं है तो 0 हो गया। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का मतलब कुछ ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो पहला काम होता है पावर का। पहले ब्रैकेट दिखा, ब्रैकेट पावर के वजह से, तो पहला काम होगा पावर का। पावर पीछे करेंगे, पावर में से घटेगा, साइन एक्स का पावर हो जाएगा अपने पास में 2-1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास में कॉस एक्स। ये हो गया अपने पास में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये तो साइन 2x भी बन सकता है, हाँ सर, लेकिन ऑप्शन डायरेक्टली हमें पहला दिख रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम साइन 2x में चेंज नहीं करेंगे। वैसे इसका एक आंसर और भी बन सकता है साइन 2x, आप सभी को पता होगा। 2 साइन इंटू कॉस ए साइन 2a फार्मूला होता है मेरे भाई। आगे बढ़िए। y बराबर में और x बराबर दिया हुआ, x का वैल्यू दिया अपने पास में a cos थीटा, y का वैल्यू दिया अपने पास में a sin थीटा। यहां से निकालोगे dx बट्टा में d थीटा, ए रह जाएगा अपने पास, cos थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन थीटा। और यहाँ भी देखोगे, यहाँ dy बटा निकालोगे d थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में a इंटू साइन का डेरिवेटिव cos। लेकिन निकालना आपको क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालते हैं सर, dy/dx बराबर होता है अपने पास में कितना, dy बट्टा में d थीटा और dx बट्टा में d थीटा। ओके, इसका मतलब यहां से लिख सकते हो इसका a cos थीटा, a cos थीटा, अब बट्टा में अपन लिख सकते हैं माइनस a इंटू साइन थीटा। ए दोनों का खत्म, माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बन जाता है अपना आंसर नंबर बी इज करेक्ट। सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया। ठीक है बंधु, एकदम बढ़िया। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, x बराबर लिखा हुआ AT स्क्वायर, y बराबर 2AT, ये सब NCERT का खिलौना वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर से जो है हम निकालेंगे dx बट्टा में dt, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x का वैल्यू भी t के टर्म में, y का वैल्यू भी t के टर्म में। इससे पहले पीछे वाला क्वेश्चन में x का वैल्यू थीटा में, y का वैल्यू भी थीटा में, तो वो भी पैरामीट्रिक था। पैरामीट्रिक में क्या होता है कि x का वैल्यू जिसके टर्म में दिया उसी में डिफरेंशिएट करो, t के टर्म में t में डिफरेंशिएट करो, a रह जाएगा t स्क्वायर का 2t, यानी कुल मिलाकर के अपने पास में 2AT हो गया। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बटा निकालेंगे dt, तो हमारे पास आ जाएगा सर 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएट 1 है, यानी कि 2a है। इसका मतलब यहां से लिख सकते हो dy बटा में dx इज इक्वल टू में dy बटा में लिखोगे dt और dx बटा में dt, ऊपर नीचे dt से हम डिवाइड कर दिए। हमारे पास ऊपर आ जाएगा सर 2a dy बाई dt का वैल्यू, और नीचे आ जाएगा 2AT, मतलब यहां से कह सकते हो 1/t, 1/t। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सही है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ऑसम। आगे बढ़ते हैं सर। हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार रखते हैं, एक बार हम dy/dx रख लिए, एक बार डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 3x में से 3 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो गया।
आप फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, 2 रहने दोगे, x का डिफ्रेंशिएट 1, 3 का हो गया 0, आंसर की प्राप्ति हो गई सर 2। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। चलिए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। यहाँ पर लिखा अपने पास में कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो आपने ये फार्मूला सुना है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, सुना है सर, बिल्कुल सुना है। तो क्यों ना हम इस फार्मूला को अप्लाई कर दें, इसको मन में सोच ले, इसको मन में सोच ले हम लोग कि ये एक्स है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं सर, इसको इसको लिख सकते हैं हम लोग π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स के जगह पर जो एक्स है वही रहेगा, मतलब साइन एक्स। अब आपको पता है कि ये दोनों खत्म, तो अपने पास आ गया π/2 अब माइनस में कितना एक्स। अब इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना है ना मेरे भाई, d/dx लगा हुआ है, तो π/2 का हो जाएगा 0, एक एक्स का 1, तो अपने पास आ गया -1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, e के पावर 13x का डिफरेंशिएट करना है, यानी e के पावर 13x एक्सपोनेंशियल का वही रहता है, और 13 आ जाएगा इनटू में, 13 आ गया इनटू में, कुल मिलाकर के अपने पास में आ गया 13 इंटू ई के पावर ये 13x, कोफिशिएंट इनटू में आता है। अब यहाँ पर से अगर देखोगे अगले क्वेश्चन की ओर, साइन एक्स बट्टा 5 है, साइन एक्स बट्टा 5 है, साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख दिया। अब ये जो x का कोफिशिएंट है ना 1/5, x का कोफिशिएंट क्या है 1/5, उसको इनटू में लाना है। भैया देखो बहुत सारे लोग कहेंगे पहले साइन को x/5 के रिस्पेक्ट में, x/5 को फिर x के रिस्पेक्ट में, उतना तामझाम नहीं करना है। जैसे ये केस लीनियर हो, लीनियर का मतलब x का पावर अगर एक रखता है, x का पावर अगर एक रखने वाला टर्म है, इसका मतलब कोफिशिएंट इनटू में लाकर लिखना है, बात खत्म। हाँ तो साइन का कॉस 1/5, 1/5 इंटू कॉस x/5। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, cos 2x को डिफरेंशिएट करना है, cos 2x को डिफरेंशिएट करना है, cos 2x को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, cos 2x को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, cos 2x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, तो cos 2x क्या लिखेंगे, पहले माइनस में sin 2x लिख दिए सर, और x का कोफिशिएंट इनटू में आ गया, तो -2 sin 2x, वही लीनियर वाला केस है, लीनियर वाला केस बन रहा है, इसका मतलब -2 इंटू में sin 2x। आगे बढ़िए सर, 10x/5 का 10 का डेरिवेटिव कितना होगा सर, सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर, एंगल में कोई चेंज नहीं, और उसके बाद अपने पास में कोफिशिएंट जो है 1/3 आ जाएगा इनटू में, tan x/3 है ना, तो 10 का सेक स्क्वायर, एंगल जो है वो लीनियर है इसीलिए कोफिशिएंट आ जाएगा इनटू में, यानी कि आप लिख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1/3 इनटू में सेक x/3। x के पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है, देखो बट्टा में जो 4 है उसको तो छोड़ ही दो, बट्टा में जो 4 है उसको बाहर निकाल दिए, और हमारे पास x का पावर 4 बच गया। x के पावर 4 का डिफरेंशिएट होता है सर 4 इंटू में x का पावर 3, कुल मिलाकर के हमारे पास में जो मामला है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ गया x का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है, एकदम सही है सर, बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉस के पावर 3 का डिफरेंशिएट करना है, कॉस के पावर 3 का, तो पहले ध्यान रखो थीटा के रिस्पेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा और एक्स में सेम है, फार्मूला खेलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है पहले पावर का काम होता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट पावर की वजह से है, तो पहला काम पावर का होगा, उसके बाद फिर बेस का होगा। तो पावर पीछे करेंगे, पावर में से घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, यानी कि यहाँ से कह सकते हो माइनस में 3 इंटू में एक्स नहीं थीटा, 3 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, -3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, बस उल्टा लिखा है, इसको इधर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से, ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, 10 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, फिर से वही बात, 10 स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहाँ पर से इसको लिखने का मन तो लिख लो, अदरवाइज आप मन में भी सोच सकते हो कि भैया होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो पहले पावर का काम करेंगे, 2 इंटू में 10x, 2 इंटू में 10x का पावर 1 हो जाएगा, फिर बेस का 10 का सेक स्क्वायर एक्स, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर अपने पास में ए करेक्ट है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी,
यह हो गया 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x। ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है 2 इंटू में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सही है भाई, एकदम सही है सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। सही है, एकदम सही है। साइन एक्स बाय 4/5x है, साइन 4/5x है, ओके। यहाँ पर साइन का पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन का डेरिवेटिव लिख दिया सर कॉस 4x बटा में सर 5 है, और x का कोफिशिएंट आ जाएगा इंटू में 4/5। इसमें क्या है, लीनियर है ना भाई एंगल, हाँ तो कोफिशिएंट इंटू में लाओ, और क्या दिक्कत है। साइन का कॉस 4/5 आ गया इंटू में। ये तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है अपने पास, एकदम सही है। ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी खूब पूछे जाते हैं। हाँ हाँ, आइए। 2 इंटू में कॉस 3/4 है, 2 को तो छोड़ ही दो, कॉस का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन, एंगल में कोई चेंज नहीं, बट एंगल लीनियर है इसीलिए कॉफिशिएंट आ जाएगा इंटू में, 3/4 आ गया इंटू में। इससे इसको कैंसिल कर दो, 3/2 -3/2 इंटू साइन 3x/2, -3/2 इंटू में साइन 3x/4, 3x/4। यस सर, यानी कि अपन लिख सकते हैं यहाँ पर से -3/2 इंटू में साइन 3x/4। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। ई के पावर -3x है, ई के पावर -3x है, ई के पावर जो है सो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ कोफिशिएंट आ जाएगा इनटू में। आ गया सर, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है सर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, -3 इंटू ई के पावर -3x। 11 का पावर x, वही ए के पावर x वाला फार्मूला, 11 का पावर x, 11 का पावर x इंटू लॉग 11, 11 का पावर x इंटू लॉग 11, ए के पावर x का ए का पावर x इंटू लॉग ए, वही सेम टू सेम है। यहाँ देखना लॉग x भी है लॉग 11 भी है, तो लॉग 11 वाला करेक्ट आंसर होगा, लॉग x वाला मत लिख लेना। 1/, लिखा हुआ 3x-2, 1/3x-2 का मतलब ये हो गया एक्चुअली में 3x-2 का पावर, 3x-2 का पावर हो गया -1। अब यहाँ पर पहले पावर का काम करिएगा, तो पावर पीछे पावर में से घट जाएगा, 3x 3x-2 का पावर सर -2 हो जाएगा। x का इसको इसको डिफरेंशिएट कर लो या कोफिशिएंट इनटू मिलाओ, लीनियर है, 3 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो चुका है। मतलब यहाँ पर -3 रख दो, ये 3 माइनस और ये 3, ये जो पावर -2 है इसको नीचे ले आना, 3x-2 का पावर सर 2 है। ऑप्शन नंबर अपने पास में ये आ रहा है बी ऑप्शन, -3 बटा में 2x 3x-2 का पावर 2। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया है सर। आइए, x बराबर अपने पास में लिखा हुआ a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो dy बटा आपको निकालना है। यहाँ पर लगता है कि b छूटा हुआ है, यहाँ b भी होगा, b साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको निकालना है dy/dx, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, इसका मतलब यहाँ से लिखोगे dy बटा डी थीटा, सॉरी dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो a रह जाएगा, कॉस स्क्वायर का पहले पावर पीछे पावर में से घट गया तो कॉस का पावर 1 हो गया, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो -2a इंटू साइन थीटा कॉस थीटा है। ये हो गया dx बटा में डी थीटा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो dy बटा में डी थीटा निकाल लो, dy बटा डी थीटा निकालने जाओगे, इसका मतलब b रह जाएगा, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस, पावर 1 हो जाता है तो हम लोग यहाँ पावर लिखते हैं, पावर पीछे करेंगे साइन स्क्वायर का 2 साइन इंटू क्या कॉस, यानी कि यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2b इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब dy बटा में dx निकालने जाओगे, तो dy बटा में लिखा हमने डी थीटा और dx बटा में डी थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा सर 2b इंटू में साइन थीटा और कॉस थीटा, अब बट्टा में लिखोगे अपने को तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में -2a इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा। भैया तो इसमें से मैक्सिमम चीज तो लापता ही हो जाएगा, हाँ सर मैक्सिमम चीज तो गायब भी हो जाएगी। अरे भाई देखो 2 कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट रहा होगा, -b बट्टा a बन रहा है, -b बट्टा a बन रहा है।
माइनस बी बट्टा ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए सर, ई के पावर एक्स का प्लस में कॉस 5x का डेरिवेटिव। ई के पावर एक्स का तो सेम टू सेम, कॉस का तो माइनस साइन, कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा। अरे हाँ हाँ सर, इसका मतलब ई के पावर एक्स सेम टू सेम, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ही कर दो इसको, और साइन 5x और 5 आ जाएगा इनटू में। तो यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस 5 इंटू साइन 5x। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात है। कुछ नहीं, ये प्लस में से बस लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन 2x का कॉस 2x, कॉस 2x 2 आ जाएगा इनटू में, ई के पावर x का ई के पावर x रह जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन x हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर से अगर देखें तो ये ऑप्शन अपने पास में बी है, ऑप्शन बी है। 2 इंटू में कॉस 2x प्लस ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, सही है, एकदम सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1/4 इंटू में सेक 4x है, तो 1/4 को छोड़ दो, सेक का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास में सेक इंटू 10, सेक इंटू 10, सेक हो गया और साथ में 10 हो गया, और x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा, x का कोफिशिएंट इनटू में आ चुका होगा। तो हम यहाँ से बात कर लेंगे भैया, देखो यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो रहा होगा, 4 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अपने पास में आता है क्या चीज सर, सेक 4x इंटू में 10 4x, सेक 4x इंटू में 10 4x है, और यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 4x वाला, ये नहीं है, हैं ये क्या है भाई, ये गड़बड़ ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 होगा, एक मिनट, यहाँ पर 4 होगा है ना, सेक 4x प्लस में 10 4x, प्लस भी नहीं नहीं इंटू, सॉरी, ठीक है, इंटू तो होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में आ जाएगा ए। आइए सर, log 10x है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो देखो यहाँ पर जो log 10x है, तो log का पहले एक बट्टा सामने वाला, फिर सामने वाला 10x का लिखोगे ना 10 इंटू 1, अरे हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है 10 10 कैंसिल, तो हमारे पास आ चुका है 1/x। तो ऑप्शन नंबर अपने पास आ चुका है सर, डी इज करेक्ट। ठीक है बंधु, आ जाओ। यहाँ पर देखोगे x के पावर 3 इंटू ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव, x के पावर 3 इंटू ई के पावर एक्स, 3x स्क्वायर, ई के पावर एक्स का ई का पावर x। ऑप्शन अपने पास में आता है 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, पहले एक्स क्यू का पावर पीछे पावर में से घटा दिया। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं सर। 10x प्लस में सेक स्क्वायर एक्स है, 10 का तो डेरिवेटिव मुझे पता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका तो हमने कई बार आपके सामने सॉल्व किया। पहले पावर का काम करोगे, पावर का तो साइन एक्स, पावर पीछे पावर में से घट गया, साइन का कॉस, पावर एक बचता है ना, वही चीज है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में सी है। ऐसा तो अगर कहा जाए तो, ऐसा कहा जाए तो इस ऑप्शन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आता, लेकिन बोर्ड जो है ना जैसे कि तैसा उठा के डाल देता भैया, लो तो तुम भी बना लो, क्या दिक्कत है। ई के पावर 5x को डिफ्रेंशिएट करना है सर दो बार, d2x बट्टा dx स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब यहाँ पर जब एक बार डिफ्रेंशिएट करने जाओगे एक बार, तो ये रहेगा सेम टू सेम, x का कोफिशिएंट आ जाएगा इनटू में। फिर उसके बाद जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो 5 को हटा देंगे, इसका ई के पावर 5x सेम टू सेम हो जाएगा, 5 इंटू में आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया 25 इंटू ई के पावर 5x, 25 इंटू ई के पावर 5x, 25 इंटू ई के पावर 5x। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए सर, x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, आप प्लस में कॉस
2x है, प्लस है मतलब इसका अलग डेरिवेटिव लिखो, इसका अलग लिख लो। x के पावर 5 का 5 इंटू एक्स का पावर 4। अब कॉस है तो डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो माइनस तो पहले लिख लो। साइन आ गया अपने पास में, x का कोफिशिएंट जो है ना वो 2 आ गया इंटू में, x का कोफिशिएंट 2 आ गया इंटू में। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस में 2 इंटू साइन 2x। बहुत शानदार। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सर एक बट्टा में x इंटू रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें नो एक्सक्यूज, याद रखो, सीधा आंसर की प्राप्ति हुई बी। लॉग कॉस एक्स, पहले सर लॉग का डिफरेंशिएट करेंगे, एक बट्टा सामने वाला, एक बट्टा सामने वाला मतलब कॉस एक्स, और फिर सामने वाला कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस में साइन एक्स। कुल मिलाकर के हमारे पास आएगा माइनस में 10x, माइनस में 10x, माइनस में 10x। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए सर, ये तो आपका प्यारा सा क्वेश्चन, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों का सम होता है सर पाई/2। पाई/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा रिजल्ट, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही फास्ट बनाना है आपको एग्जाम में, एकदम सुपर। अच्छा, y बराबर लिखा अपने पास में tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। इसका तो फार्मूला होता है ना ऊपर वाले का, हाँ सर, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जो साइन एक्स लिखा है उसका खुद का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। सच्ची बात, एकदम सच्ची मुच्ची बात। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा, हम यहाँ पर से पाएंगे सर tan इनवर्स साइन बाय कॉस आ गया 10x/2। अच्छा, 10 खत्म हो जाता अपने पास, x/2 बचा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा सर, 1/2। x का डेरिवेटिव 1, 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि अपन लिख सकते हैं यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। y बराबर लिखा अपने पास में सेक, x बराबर सेक थीटा है, y बराबर बी टेन थीटा है, डिफरेंशिएट करना पैरामेट्रिक फॉर्म में। x का वैल्यू थीटा में है, इसका मतलब dx बटा निकालोगे डी थीटा, यहाँ पर से आ जाएगा a इंटू सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका, तो हमारे पास में dy बटा निकालना होगा डी थीटा, जो कि b इंटू में सेक 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर। अब निकालना है यहाँ पर से dy/dx, dy बटा dx, dy/dx निकालोगे तो हमारे पास आएगा dy बटा में डी थीटा और dx बटा में डी थीटा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं, ऊपर में इसको लगा लो b इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में लगा लो a इंटू में सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि देखो भाई, यहाँ पर एक सेक तो कैंसिल कर ही सकते हो, हाँ हाँ कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर बच गया है सेक, नीचे बच गया टेन, साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। b/a ऊपर हो जाएगा 1 बटा में कॉस, नीचे साइन बटा में कॉस, ओके, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा दोनों खत्म, तो 1 बट्टा हो जाएगा साइन, यानी कि b बट्टा a, 1 बट्टा साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बट्टा साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर, इसके हिसाब से देखा जाए तो b बट्टा a कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही बात, एकदम सही बात है सर। आइए सर, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू में रूट अंडर साइन प्लस रूट अंडर साइन प्लस रूट अंडर साइन अप टू इनफाइनाइट तक। कभी भी इनफाइनाइट वाला सवाल हो तो देखना है कि यहाँ से आगे जो है ना, यहाँ तक ठीक है मामला, यहाँ से आगे फिर से वही रिपीट हो रहा है, फिर से वही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से आगे वाला जितना भी मामला है फिर से y जैसा दिख रहा है। y जैसा दिखने का मतलब ये पूरा का पूरा बन जाएगा y, क्या बन जाएगा सर, y। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो y इज इक्वल टू में रूट अंडर में साइन एक्स प्लस में अपना y, यानी कि यहां से कह सकते हो ये y स्क्वायर बराबर में लिखा जा सकता है साइन एक्स प्लस में y। बिल्कुल, अब y वाला को इधर ही ले आओ, तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो y स्क्वायर का 2y साथ में dy/dx, और उसके बाद सर y का dy/dx, और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव cos x, है ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर से dy/dx कॉमन ले सकते हैं, एकदम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 2y माइनस में 1 साथ में dy/dx बराबर में cos x। और यहाँ से आप ये कह सकते हो कि dy/dx का जो वैल्यू है
डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो कॉस एक्स बट्टा में 2y-1 है, कॉस एक्स बट्टा में 2y-1 है, कॉस एक्स बट्टा में 2y-1 है, 2y-1 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, x के पावर 20 को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स को, तो हम ऐसा कह सकते हैं सर 20 इंटू एक्स का पावर 19। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को तो पावर पीछे पावर में से घट गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 इंटू में इसका 19 इंटू एक्स का पावर 18, एक पावर पीछे पावर में से घट जाएगा, पावर पीछे पावर में से घटा दोगे तो 19 दूना 38, 380 इंटू एक्स का पावर 18। ऑप्शन नंबर अपने पास, ओ हो यहाँ भाई साहब ने 380 छोड़ दिया टाइपिस्ट महोदय ने, 380 इंटू एक्स का पावर 18, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये प्यारा सा सीरीज समाप्त होता है, जिसके अंदर में हमने कंप्लीटली डिफरेंशिएशन का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद जरूर कीजिएगा, मतलब लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, और हम इस तरह से मजेदार वीडियो आप सबों के लिए लाते रहेंगे। और आपके एग्जामिनेशन के में जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिखाई देगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।